तो दोस्तों टोरेंट पावर ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹5 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है और फंड रेज का भी कुछ ऐलान किया गया है। 10,000 करोड़ का फंड रेज कंपनी करने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं टाटा क्रूज में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 6,777 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 6,456 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो 6,406 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट आपको देखने को मिला है। 1% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 5% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेस पे 5% गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल दर साल लगभग फ्लैट आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 6,042 करोड़, पिछले साल 5,951 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 5,929 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी आपको ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 654 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 1,077 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो गिर के 331 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो प्रॉफिट के अंदर देखते हैं बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 70% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो यहाँ पे लगभग 50% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट बुरी तरीके से आपको गिरते हुए देखने को मिले। हालांकि गिरावट के पीछे का रीजन थोड़ा आप कह सकते हैं कंपनी के टैक्स को भी जाता है, क्योंकि पिछले साल कंपनी को टैक्स लगे नहीं थे, टैक्स रिफंड हुए थे कुछ 457 करोड़ कंपनी को टैक्स रिफंड हुए थे। जबकि इस क्वार्टर में 215 करोड़ कंपनी ने टैक्स पे किए, जबकि पिछले क्वार्टर में 150 करोड़ के आसपास। तो पिछले साल कंपनी को टैक्स नहीं लगे थे, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको इतना बड़ा गिरता हुआ देखने को मिला है। हालांकि प्रॉफिट तो अभी भी गिर रहा है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो 619 करोड़ से गिर के 547 करोड़ आपको देखने को मिला है। जबकि पिछले क्वार्टर में 804 करोड़ के आसपास। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखते हैं तो आपको गिरते हुए देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू फ्लैट है और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहे हैं, कंपनी के नेट प्रॉफिट दोनों गिर रहे हैं। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 12 रुपये 76 पैसे, पिछले साल 21 रुपये के आसपास, जबकि अभी देखते हैं तो 6 रुपये 31 पैसे आपको देखने को मिला है। और अगर आप कंपनी के मार्जिन देखने के लिए जाते हैं तो ऑपरेटिंग मार्जिन आपका 17.5% के आसपास है, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 18% के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में 21% के आसपास। जबकि नेट मार्जिन देखते हैं तो 16.5% से गिर के 5% आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो नेट मार्जिन देखते हैं तो नेट मार्जिन के अंदर बड़ी गिरावट है। ऑपरेटिंग मार्जिन हालांकि आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है नंबर कमजोरी आपको देखने को मिले। रेवेन्यू फ्लैट है, कोई ग्रोथ है नहीं कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिले, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दोनों। तो नंबर कमज़ोर है, मार्केट का हालत भी ख़राब है। वैसे में इस प्रकार के नंबर और भी मार्केट सेंटीमेंट को नेगेटिव कर देता है। तो देखते हैं नंबर पे मार्केट कैसे करता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो नंबर कमज़ोर है, गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।